अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज एक इमाम साहब ने अपनी आप बीती शेयर की है, आप भी सुने और ख़ास तौर से मैं मसाजिद से उन्होंने गुजारिश भी की है। वो लिखते हैं, आइम्मा हज़रात मुतवज्जे हों, फिर ना कहना हमें ख़बर ना हुई। वो कहते हैं कि ऐसी बस्ती है जो उलमा की बस्ती के नाम से मारूफ़ है, यानी उस बस्ती को उलमा का मरकज़ और उलमा का गढ़ माना जाता है। उस बस्ती के अंदर चंद मसाजिदें हैं और उसमें से एक मस्जिद में वो इमामत किया करते थे। वो बताते हैं किस तरीके से वो मस्जिद के अंदर पहुँचे। ईद उल फित्र के बाद बज़रिया व्हाट्सएप ख़बर मौसूल हुई कि वहाँ पर मस्जिद में इमामत की जगह खाली है, एक इमाम की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि मैं भी वहाँ पहुँचा और साबिक इमाम साहब के जाने की वजह मालूम की तो मालूम हुआ कि वो अस खुद बखुशी यहाँ से चले गए। खैर, इंटरव्यू के बाद इमामत और खिताबत के फ़राइज़ मुझे सौंप दिए गए, लेकिन चंद ही दिन गुजरे थे कि बदखसलत और बदतमीज़ आदत से मजबूर जहर आलूद लोगों ने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया और जो सबसे बड़ा इंसान नुमा भेड़िया और सबसे बड़ा नाग जिसको फुला नाम से जाना जाता है, वो हर एक इमाम से बदतमीज़ी करता है और उसके अलावा अक्सर मुक्तदी सख्त लहजे से ही इमाम साहब से पेश आते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में बस्ती के अंदर उलमा होने के बावजूद मुक्तदियों में इस कदर जहालत है कि शायद किसी अनपढ़ लोगों की बस्ती के अंदर भी इतनी जहालत ना हो। बहरहाल हुआ यूँ के बाद नमाज फज्र दुआ के बाद एक मुक्तदी ने कहा कि इमाम साहब दुआ के बाद अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बुलंद आवाज़ से कहा करें ताकि तमाम मुक्तदियों तक आवाज़ पहुँच सके। मैंने उनका जवाब मुस्बित में देकर तालीम के लिए किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। दरसी किताब वगैरह के ताल्लुक़ से बताते हैं कि तालीम के लिए किताब की तरफ हाथ बढ़ाया तो फ़ौरन हाजी साहब के पेट में बदहज़मी शुरू हुई और उन्होंने ऐसे अल्फाज रजीला गुस्से में भरे अंदाज में अपनी मलऊन ज़ुबान से निकाले कि बाहया और इज़्ज़त नफ्स रखने वाला इंसान उन अल्फाज को सुनकर आँख बगुला हो जाए। क़िस्सा मुख्तसर ये कि मैंने भी उसी अंदाज में उसका रद्द अमल किया। चूँकि मैं इमाम था, किसी का ग़ुलाम नहीं, बस फिर क्या था, तमाम मुक्तदी भेड़ियों के झुंड की तरह एक हो गए और सब ने एक ज़ुबान होकर कहा कि इमाम साहब को सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। यानी उस बदतमीज़ को बदतमीज़ी से रोकने के बजाय सब ने मुत्तफ़िक़ होकर इमाम को गलत बताकर सिर्फ 40 दिन की मुख्तसर मुद्दत में ही ये कह के कि हम तो इमाम को चुटकियों में बदल देते हैं, आखिर अचानक इस्तीफ़ा कर ही दिया। इत्तला के मुताबिक यहाँ के लोग हर माह इमाम तब्दील करते हैं, इसलिए तमाम ही उलमा इकराम और आइम्मा हज़रात से गुजारिश है कि इस तरह की बस्ती के लोगों का बिल्कुल बाइकआउट किया जाए और इस मस्जिद में कोई भी इमाम इमामत के लिए तब तक ना जाए जब तक कि वो अपनी गलतियों का इतराफ़ ना करे, उलमा इकराम से माफ़ी ना मांग ले। अगर कोई शख्स इस बस्ती में इमामत के लिए जाएगा तो वह अपनी बेइज्जती के लिए तैयार होकर जाए, क्योंकि ये लोग अक्सर इमाम को बेइज्जत करके और इल्ज़ाम लगाकर निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती होते हुए भी कौम परस्ती में सब मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं और इमाम को बग़ैर ख़ता के भी कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अइम्मा हज़रात अपनी इज़्ज़त व वक़ात को पहचाने और खालिक व राज़िक अल्लाह है, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला सभी को इज़्ज़त के साथ रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। अगर आप आलिम हैं तो उलमा की इज़्ज़त की बका की खातिर इस मैसेज को खूब शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जो भी इमाम साहब ने यह तहरीर की है मुझ तक भी पहुँची है। बहरहाल आपने आपकी आप बीती सुनाई है। हमारे माशरे के अंदर क्या आपको लगता है कि ऐसे इमाम हैं जो अपनी इज़्ज़त खुद भी नहीं रख सकते हैं,
بلکہ اماموں کو تو یہ معاملہ ہے کہ امام نکلتا ہے تو اس کے پیچھے اماموں کی قطار لگی ہوئی رہتی ہے، لائن لگی ہوئی رہتی ہے۔ بلکہ بعض جگہ تو امام صاحبان کا یہ عالمیہ ہو چکا ہے کہ ایک امام دوسرے امام کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلاتا ہے، اس کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلا کر سازشیں کرتا ہے تاکہ وہ امام ہٹے وہاں سے اور میں اس کی جگہ پر جا کے امامت کروں۔ اور پہلے جو امام صاحب تھے جس وجہ سے لوگ ان سے ناراض تھے، اب وہ چیزیں میں نہ کروں بلکہ لوگ جیسا کہتے ویسے میں عمل کروں تاکہ میں عوام کو خوش کروں۔ لہٰذا میری علماء سے، ائمہ سے گزارش ہے کہ آپ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ یقیناً آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خود کی عزت کرنا سیکھیں۔ لوگ عزت کریں نہ کریں اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں العلماء ورثۃ الانبیاء کے منصب سے نوازا ہے، اس کی لاج رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔